सभी छात्राध्यापिकाओं को नमस्कार। मैं नरेश कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कौटिल्य महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा, राजस्थान। आज हम तर्क संग्रह में चतुर्थ पदार्थ सामान्य के भेद के बारे में जानेंगे। इसकी व्याख्या करेंगे। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। इसका अर्थ है पर और अपर दो प्रकार का सामान्य होता है। सामान्य का स्वरूप नित्यत्वे सति अनेक समवेत्वम, अर्थात जो नित्य होते हुए अनेक में समवाय संबंध से रहता है उसे सामान्य कहते हैं। सामान्य को जाति भी कहते हैं। अधिक देश में रहने वाले सामान्य को पर सामान्य और न्यून देश में रहने वाले सामान्य को अपर सामान्य कहते हैं। सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में अनुगत अर्थात समवाय संबंध से संबद्ध रहता है। मनुष्य उत्पन्न हो या मर जाए, आवे या चले जाएं, पर मनुष्यत्व रूप सामान्य सदा विद्यमान रहता है। अतः इसकी नित्यता प्रमाण प्रतिपन्न है, पर सामान्य का दूसरा नाम सत्ता है, क्योंकि इसके भीतर समस्त सामान्यों का अंतर्भाव हो जाता है। जैसे द्रव्यत्व जाति पृथ्वी आदि समस्त द्रव्यों में रहती है, अतः अधिक देश में रहने से वह पर जाति है, और पृथ्वीत्व जाति केवल पृथ्वी में रहती है, अतः न्यून देश में रहने से वह अपर जाति है। अब हम इसके बाद पंचम पदार्थ विशेष के बारे में जानेंगे। नित्य द्रव्यवर्त्यो विशेषास्त्वन्तः एव। नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष तो असंख्य ही है। अब इसको समझते हैं। विशेष की कल्पना सामान्य की कल्पना से ठीक विपरीत है। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणीबद्ध होने का कारण यदि सामान्य है, तो ठीक इसके उल्टे एक श्रेणी के समान गुण वाले व्यक्तियों के पारस्परिक विभेद को सिद्ध करने वाला पदार्थ विशेष ही है। पृथ्वी का एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों कर है? एक आत्मा दूसरी आत्मा से भिन्न या एक मन दूसरे मन से भिन्न किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है? इस पार्थक्य की कल्पना के लिए इन द्रव्यों में विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की गई है। विशेष नित्य द्रव्यों जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणु आकाश, दिक्, काल, आत्मा तथा मन में निवास करता है। विशेष की सत्ता न मानने पर सब आत्मा एक ही समान होने से उनमें विशिष्टता न होगी। दो वस्तुओं की भिन्नता कैसे सिद्ध की जा सकती है? एक ही समान, एक ही रूप रंग वाले दो घड़े हमारे सामने रखे हैं। इन दोनों में भिन्नता इसलिए है कि एक घड़े का आधा भाग दूसरे घड़े के आधे भाग से भिन्न है। इस प्रकार दोनों के टुकड़े करते जाइए, ये टुकड़े आपस में भिन्न होते जाएंगे। विश्लेषण करते करते हम परमाणु पर जा पहुँचते हैं। परमाणु तो घड़ों का एक ही प्रकार का होता है। ऐसी दशा में क तथा ख घड़ों के परमाणुओं को
एक समान होने के कारण दोनों में भेद क्यों करना है? इस प्रश्न का उत्तर है विशेष के कारण। परमाणुओं में विशेष नामक एक पदार्थ रहता है जो उनके व्यक्तित्व का सूचक होता है, अर्थात एक परमाणु में विशेष रहता है जो उसे समान परमाणु से अलग बनाता है। इस प्रकार विशेष का निवास सअवयव पदार्थ पर न होकर निरअवयव अर्थात अव्यय से हीन पदार्थ पर होता है। वह नित्य पदार्थों के ऊपर रहता है। नित्य द्रव्यों में रहने के कारण वह स्वयं नित्य हैं तथा द्रव्यों की अनंतता के कारण वह स्वयं अनंत होता है। विशेष नित्य द्रव्यों में हमेशा विद्यमान रहता है, न उसका उत्पादन होता है न उसका विनाश। घट आदि कार्य भले उत्पन्न तथा विनष्ट होते रहें, उनका मूलभूत कारण परमाणु कभी नष्ट नहीं होता। इन्हीं परमाणुओं में विशेष सदा रहता है। परमाणु में व्यक्तित्व सदा रहता है। यदि यह व्यक्तित्व उसमें नहीं रहता तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु से कोई भेद ही नहीं होता, दोनों एक ही प्रकार के होते। विशेष वह है जो अपने आश्रय को विशिष्ट रूप देता है। एक विशेष का दूसरे विशेष से भेद स्वयं विशेष के द्वारा ही होता है। इसलिए विशेष को स्वतः व्यावर्तक अर्थात आप ही आप विभेद करने वाले कहते हैं। मीमांसा वेदांत आदि दर्शनों में विशेष नामक पदार्थ नहीं माना जाता। कणाद ने ही सर्वप्रथम विशेष को स्वीकार किया और इसलिए यह दर्शन वैशेषिक के नाम से अभिहित किया जाता है। यह विशेष की विशेषताएं हैं।